ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर कैपिटल एन, कोई नंबर ले लिया, उसको हम स्मॉल आर की पावर सीरीज में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एन टाइम्स आर टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन टू द पावर इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए वन आर टू पावर वन प्लस ए जीरो आर टू द पावर जीरो। यहाँ पर ये ए जीरो ए वन ए टू ए एन ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, एन डिजिट्स के साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, और आर जो है वो इसका रेडिक्स या बेस कहलाता है। आर ये रेडिक्स या बेस है, तो आर इज द बेस, या बेस कहें या रेडिक्स कहें। तो किसी भी नंबर को हम इस तरह से पावर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात यह है, दो खास चीजें यहाँ डिस्कस करूंगा, एमएसडी और एलएसडी ये क्या होता है। हालांकि बीएससी में थोड़ा सा इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो लेफ्ट साइड की डिजिट होगी, लेफ्ट साइड की डिजिट आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये नंबर लिखा है 2356.678, तो लेफ्ट साइड की डिजिट इसमें 2 है, और एक्सट्रीम राइट कौन सी है 8। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट होती है उसको एमएसडी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और एक्सट्रीम राइट होती है उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एलएसडी। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इज द एमएसडी एंड 8 इज द एलएसडी। ठीक है, तो इस तरह से टोटल नंबर सिस्टम्स हमारे पास 4 होते हैं जिनको हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। तो नंबर 1 डिजिटल नंबर सिस्टम। डिजिटल नंबर सिस्टम हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं, और कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो हम केवल इन्हीं 10 नंबर्स का यूज करके नंबर्स को जनरेट कर लेते हैं। तो हम वन बाई वन अब डिस्कस करेंगे डिजिटल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पर। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 10 डिजिट से मिलकर के ये डेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। तो रेडिक्स इज 10। रेडिक्स इसका 10 क्यों है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द नंबर सिस्टम। ये किसी नंबर सिस्टम में जितने मैक्सिमम डिजिट्स होंगे जिनकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे किसी भी सिस्टम को, तो वो कहलाएगा रेडिक्स, यानी रेडिक्स इज 10। ओके, हिमांशी अभी मैंने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की 10 डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका बेस 10 होता है। अब कोई एग्जांपल ले लो, 4563। ठीक है, 4563, और डेसिमल नंबर ले लो 0.548, दोनों को मिलाकर लिख लो आप 4563.578। अब इन तीनों नंबर को मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में पावर सीरीज में रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। क्योंकि रेडिक्स कितना है यहाँ पर 10, यानी कि 10 की पावर सीरीज बनेगी। तो 4563 को अगर हम दिखाएं तो क्या करते हैं, 4 5 6 3 ये अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले समझ रहे हैं बात को, 4 5 6 3। देखिए ये सबसे पहले लिख लिया 4, फिर लिख लिया 5, फिर लिख लिया 6, और फिर लिख लिया 3। ठीक है, और सबसे राइट हैंड साइड से हम लिखना शुरू करते हैं 10 की घात 0, फिर 10 की घात 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ठीक है, तो 0 1 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3। क्यों 10 की पावर इसलिए ली, क्योंकि हमारा ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस होता है 10, रेडिक्स होता है 10। तो ये नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 548 था तो 0.5, 5 को मैंने सबसे पहले लिखा। ठीक है, उसके बाद 4 लिख लिया, उसके बाद 8 लिख लिया। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट की ओर 10 टू द पावर, देखिए 0 तक यहाँ लिखा था, अब हमें डेसिमल नंबर्स -1 से चलेंगे, तो 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3। अब अगर दोनों नंबर्स को मिलाकर हम नंबर लिखें 4563.548, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर जिस तरह से रिप्रेजेंट किया था पूरा यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, प्लस डेसिमल वाला जो नंबर था, ये जो आगे वाला नंबर था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया। ठीक है, ये पूरा
यहाँ से लिखना शुरू किया और इसको लिख दिया, ठीक है ना। तो 5 इंटू 10⁻1 प्लस 4 10⁻2 प्लस 8 10⁻3। तो इस तरह से ये पूरा नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हो गया। अब हम चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की ओर। बाइनरी डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, केवल दो ही लेवल होते हैं, 0 या 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम कंप्यूटर्स में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से डिजिट यूज करेंगे, 0 या 1। तो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, वही उसका नंबर सिस्टम का रेडिक्स होता है या बेस होता है। तो रेडिक्स कितना हो जाएगा, 2। ओके, द रेडिक्स इज 2। द 2 डिजिट यूज इन दिस सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड बिट। इन्हीं 2 डिजिट जो हम सिस्टम में यूज कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसको हम कहते हैं क्या, बिट कहते हैं। बिट कौन कौन से हैं, ये दोनों हमारे बिट हैं, 0 और 1, ठीक है ना। द बिट 0 रिप्रेजेंट द ऑफ स्टेट। 0 बिट जो होता है किसी भी सर्किट की ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या उसकी फॉल्स स्टेट को डिजिटल सर्किट में रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से जो बिट 1 होता है वो किसी भी डिजिटल सर्किट की ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या डिजिटल सर्किट की ट्रू स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, अब किसी नंबर सिस्टम, किसी नंबर को देखिए, बाइनरी नंबर में ये लिखा हुआ 1101 और दूसरा 0.011 और दोनों को मिला दिया तो 1101.011। ये तीनों एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ डिजिटल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। अब डिजिटल नंबर सिस्टम में भी हम नंबर को पावर सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसकी पावर सीरीज बनाएंगे, 2 की। रेडिक्स की पावर सीरीज होती है, क्योंकि यहाँ पर रेडिक्स कितना है, रेडिक्स कितना है, 2 है ना। तो पावर सीरीज जो बनेगी वो 2 की बनेगी। तो 1101 कैसे लिखेंगे, 1101, 1 लिख लिया, ठीक है, फिर 1 लिख लिया, फिर 0 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया। उसके बाद 2 की पावर से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, सारे डिजिट लिखिए, 0 1 1, 0 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। इस तरह से राइट हैंड साइड को लिखते चले जाएंगे। अब दोनों नंबर को अगर पहले दूसरे को मिला दिया जाए तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा मैंने ये पावर सीरीज ये वाली पूरी लिख दी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही लिख दिया है। ओके, और ये वाला पोर्शन जो लिखा है वो मैंने ये वाला लिखा है आगे, ठीक है ना। और दोनों को कर दिया है प्लस, दोनों को कर दिया है प्लस। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ऊपर वाला पहले वाला नंबर प्लस लगा के दूसरा वाला नंबर। तो इंटीजर नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। चलिए, अगला नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इन दिस नंबर सिस्टम द टोटल 8 डिजिट्स, ऑक्टल जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि 8 डिजिट्स होंगे, ऑक्टा मीन्स 8 है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के कितने डिजिट्स हो गए, ये कुल मिला के कितने डिजिट हो गए, कुल मिला के 8 डिजिट हो गए। तो इसलिए इसका नंबर सिस्टम का रेडिक्स कितना हो गया, 8 हो गया। चाहो तो आप रेडिक्स कहो, है ना, या रेडिक्स, ये कितना हो गया, 8 हो गया। और रेडिक्स को ही हम कहते हैं बेस, चाहे रेडिक्स कहो या कहो बेस, बेस। ओके, रेडिक्स एंड बेस बोथ आर सेम। नंबर सेकंड, दीज डिजिट्स हैव सेम मीनिंग एज इन डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है, वही सेम सेंस यहाँ पर भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर 8 और 9 दो डिजिट को नहीं लेते हैं, तो 10 में से 2 कम हो गया, रेडिक्स हो गया 8। इट इज इजी टू मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट डेटा इन कंप्यूटर यूजिंग ऑक्टल नंबर सिस्टम। इनपुट आउटपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। और अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है तो वो कहाँ यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में, असेंबली लैंग्वेजेज जो होती हैं उनकी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर 2415 और 0.364 और दोनों को मिला दो 2415.364, तीनों एग्जांपल मैं दूंगा। ये इंटीग्रल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर और ये मिक्स्ड नंबर है, कोई रेशनल नंबर। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, पावर सीरीज बनाएंगे तो 8 की पावर सीरीज बनाएंगे, क्योंकि रेडिक्स हम यहाँ पर 8 ले रहे हैं, ठीक है ना।
तो रेडिक्स 8 ले रहे हैं, तो 2 4 1 5, पहले लिख लिया 2, ठीक है, फिर लिख लिया 4, फिर लिख लिया 1 और फिर लिख लिया 5। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 8 की पावर सीरीज बनाएंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 टू द पावर 2, 8 पावर 3। अगर इसी तरह से 5 डिजिट का नंबर हो तो 8 पावर 4, 6 डिजिट का नंबर हो 8 टू द पावर 5 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। ठीक है, जितने नंबर्स होंगे उससे एक कम पावर जाएगी। 4 नंबर हैं तो यहाँ पर 3 पावर जा रही है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में वही सिस्टम, 3 6 8 4 लिख लिया और 8 टू द पावर -1 -2 -3। ध्यान ये रखना है केवल बेस की पावर्स हमें ले जानी है, बाकी सिस्टम सेम रहना है। अब दोनों नंबर्स को हमने मिला दिया, दोनों नंबर्स को मिला के ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आधा वाला पोर्शन ये और ये वाला पोर्शन ये, दोनों को हमने जोड़ दिया और ये हमें कंप्लीट मिल गया। तो ये हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। इनको रिवाइज कर लीजिएगा बुक से। लास्ट नंबर सिस्टम हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम से क्लियर हुआ, हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल का मीन्स होता है 10, है ना। यहाँ पर देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है, और डेसिमल का मतलब हो गया 10। ठीक है, हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, तो 6 और 10 मिलकर हमारा ये हो जाएगा 16। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटल 16 डिजिट के द्वारा हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी तक हमारे पास मैक्सिमम कितने डिजिट थे, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 डिजिट थे। अब बचे हुए 6 डिजिट कहाँ से लाएं, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बचे हुए 6 डिजिट के लिए क्या किया गया, देखिए 1 से 9 तक ये तो हमने ले लिया कहाँ से, डेसिमल से, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम से ले लिया। और 6 डिजिट आगे की जरूरत पड़े तो उनको हमने अल्फाबेट से ले लिया, ABCDEF। तो इस तरह से ये 10 ये ले लिए डेसिमल से और 6 ले लिए ये। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये इक्वल टू बन जाएगा कितना, 16, जो कि रेडिक्स है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट यूज करते हैं, इसलिए इसका रेडिक्स होता है 16। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 0 से लेकर 9 तक तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 हो गए, बाइनरी में 0 1 2 हो गए, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक हो गए, ये सारे नंबर्स हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल में A से लेकर F तक ये क्या है, ये हो गए हमारे डिजिट्स की तरह से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 लिखते तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम 10 को 10 कह सकते थे, 11 को 11 भी कह सकते थे, तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए ABCD लिया गया। तो आप देखेंगे अगर कंपेरिजन किया जाए तो A रिप्रेजेंट करता है 10 को, ठीक है ना, A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। 15 का मतलब 1 5 अलग अलग बिल्कुल नहीं, 15 है। ठीक है, तो 0 से लेकर 15 तक 16 डिजिट्स हो गए, इसका रेडिक्स 16 है। अब कोई नंबर ले लीजिए, ये हेक्साडेसिमल में लिखा गया नंबर है 2DE5 और डेसिमल में लिखेंगे कोई दूसरा नंबर 0.3C4 और दोनों को मिला के मिक्स नंबर ले लिया। तीनों को लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पावर सीरीज में लिखेंगे तो पावर सीरीज बनाएंगे 16 की, पावर सीरीज 16 की बनाएंगे तो क्या होता है 2DE5। 2DE5 का मतलब हुआ कि पहले 2 लिख लिया, ठीक है ना, फिर मुझे क्या लिखना है D, ठीक है, पहले लिख लिया मैंने 2, फिर लिख लिया D, D की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, D तो कोई नंबर समझ में आ नहीं रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, D की जगह पर हम वो नंबर लिखेंगे। देखिए 2 तो ये ले लिया मैंने, 2 ये आ गया, अब D लेना है तो D ये आ गया, ये कहाँ से आया, D यहाँ से आया, ठीक है ना। D इक्वल टू 13 होता है, E इक्वल टू कितना होता है, E आया यहाँ पर 14, तो 14 कहाँ से आया, ये E आया, ठीक है, E इक्वल टू होता है 14, इसलिए ये आया। और 5 तो ऑलरेडी आप जानते हैं 5, तो 2 13 14 5 लिख लिया। उसके बाद पावर सीरीज किसकी बनाएंगे, रेडिक्स की, 16 की, तो 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इस नंबर को आप
एक्सपेंड कर देंगे तो सीधा ये कन्वर्जन आपको मालूम हो जाएगा इसका, और ये पावर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को 16 पावर -1 -2 -3, यहाँ पर सी आया था ना, तो सी बराबर ये ले रहे हैं 12, सी कितना कहाँ से आया, ये 12 होता है। ओके, तो इस तरह से किसी नंबर को लिख सकते हैं। दोनों नंबर को मिला दिया, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल नंबर दोनों मिला दिया, ये सीरीज पावर सीरीज बन गई। तो डेसिमल नंबर जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम 0 से 1 की ओर राइट से लेफ्ट लिखते हैं, और जो फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे उनमें 10 पावर रेडिक्स की पावर -1 से लेकर लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखने का तरीका। तो इस तरह से आज की क्लास बस ओवर होने जा रही है 5 मिनट के अंदर। आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, और तो पहली बात तो ये बताइए, आज क्लास में समझ में आया आप लोग को?